डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जो 20 सितंबर से अगले 28 सितंबर तक यह गोमती पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी लगातार चल रहा है और आज हम दिखाएंगे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर गोमती बुक फेस्टिवल की विशेष तस्वीरें। एंट्री द्वार पर सद्भाव का जो है प्रतीक है, विश्व गुरु तथागत ये प्रकाशन है और लगातार जो है यहाँ पर छात्र यहाँ पर मिलेंगे। विशेष तस्वीरें। हमारा अभियान हर घर संविधान के तहत कि हम कम से कम 1 लाख किताबें 1 लाख घरों तक भारत का संविधान पहुंचाने का प्रयास करूंगा। करीब 70,000 के आसपास घरों में पहुंचा चुका हूं। शिक्षा सवालों को जन्म देती है और इसीलिए ये सरकारें शिक्षा को कमजोर करने के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा को महंगी करने में लग गई है। जिस शिक्षा को सस्ते दरों में करना चाहिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लेकर के आ गया है राजधानी लखनऊ में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव में। जी हाँ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि पढ़ना हर महान परिवर्तन की ओर पहला कदम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसी को लेकर के लगातार भारत में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, इसको ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहला राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो बलरामपुर गार्डन में चल रहा था, उसकी भी कवरेज हमने आपको दिखाई। और आज जो 20 सितंबर से अगले 28 सितंबर तक यह गोमती पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, इसकी तस्वीर आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे और जानेंगे कि आज यह जो महोत्सव चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह आयोजित पूरा कार्यक्रम है और इस समय मैं खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। जी हाँ, ये ठीक आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। जैसा कि अब हम आगे आपको दिखाएंगे पुस्तक मेला की विशेष तस्वीरें। यहाँ पर आपको हम बता दें, 1000 से अधिक प्रकाशक यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और एक एक कर हम सभी प्रकाशकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में संविधान प्रचार समिति के द्वारा संविधान हर घर पहुंचाने का संविधान का जो उद्देश्य है, वो स्टॉल भी यहाँ पर लगाया गया है। तो आइए चलते हैं आज की खास तस्वीरों की ओर और आपसे हमारा निवेदन है कि इस पूरे कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। तो इस वक्त मैं लखनऊ पुस्तक मेला में एंट्री कर चुका हूं और ये आप देख पा रहे हैं। विशेष तस्वीरें हम आपसे साझा करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये जो गोमती महोत्सव, गोमती बुक महोत्सव का जो आयोजन किया गया है। तो आइए चलते हैं गोमती बुक फेस्टिवल लखनऊ में, जो पिछले 20 सितंबर से लगातार चल रहा है और आज हम दिखाएंगे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर गोमती बुक फेस्टिवल के एंट्री द्वार पर घुसने से पहले ही, प्रवेश करने से पहले ही आपको, और इधर जो है तथागत बुद्ध जो विश्व गुरु
महामानव तथागत बुद्ध का जो प्रतिमा है ये यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, जो शांति सद्भाव का जो है प्रतीक है, विश्व गुरु तथागत बुद्ध का चित्र। और ये आप जो है दोनों बालिकाओं के हाथ में पुस्तकें जो पढ़ते हुए नजर आ रही हैं, ये विशेष तस्वीरें इस बुक फेस्टिवल कार्यक्रम की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है ये छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ पट्टिका साफ साफ आप इस पे देख पा रहे हैं। जैसा कि इस वक्त हम गोमती पुस्तक मेला लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में है, और हमारे साथ इस वक्त संविधान प्रचार समिति के द्वारा यहाँ पर लगाया गया स्टॉल, जिसके मालिक इंजीनियर रामलॉर्ड बौद्ध जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो गोमती पुस्तक महोत्सव जो लखनऊ में जो आयोजन किया गया है ये कैसा इसका जो है संदेश जा रहा है युवाओं में, छात्र छात्राओं में, लोगों में। तो इसको लेकर के सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आज की इस खास कवरेज को लेकर के आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये गोमती पुस्तक महोत्सव लखनऊ जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगा हुआ है, ये हमारा स्टॉल जो संविधान प्रचार समिति द्वारा लगाया गया है। हमारा अभियान हर घर संविधान के तहत, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर बच्चा, हर विश्वविद्यालय का बच्चा एक संविधान की छोटी पुस्तक जरूर ले जाए, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने। तो उस जिस पर्पज़ से ये हमने स्टॉल लगाया हुआ है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। बच्चे आ रहे हैं, संविधान की पुस्तकें खरीद रहे हैं, बाबा साहब की पुस्तकें खरीद रहे हैं, और ये जो इतिहास की किताबें जैसे ह्वेनसांग है, बर्नियर है, अल्बेरोनी है, कनिंघम है, बुद्ध का धम्म है, भारत का संविधान है, ये सब सारी चीज़ें बच्चे खरीद करके ले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और जो मेरा उद्देश्य है कि हर घर संविधान पहुँचे, उस संविधान को पहुँचाने में हमें सफलता मिल रही है धीरे धीरे। मैं देख रहा हूँ कि गोमती पुस्तक महोत्सव हो या फिर राष्ट्रीय पुस्तक मेला बलरामपुर गार्डन में करीब हजारों यहाँ पर प्रकाशक आए हुए हैं। लगातार वो जो है अपनी प्रस्तुति जो है बराबर प्रदर्शित कर रहे हैं, और इस बीच में इकलौता संविधान प्रचार समिति के द्वारा संविधान को हर घर पहुंचाने का काम वाकई में काफी काबिले तारीफ है। क्योंकि हर घर संविधान क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, सर एक छोटी सी नज़र में हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं। सर, संविधान भारत का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान पढ़ने से ही आप अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारत के हर नागरिक को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी करना चाहिए, अधिकार के बारे में जानकारी करना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये जो संकल्प लिया है बाबा साहब की संकल्प भूमि से कि हम कम से कम 1 लाख किताबें 1 लाख घरों तक भारत का संविधान पहुंचाने का प्रयास करूंगा। करीब 70,000 के आसपास घरों में पहुंचा चुका हूं, और डेली 100, 200, 400 डेली संविधान की पुस्तकें यहाँ से जा रही हैं। लोग परचेज कर रहे हैं, बच्चे परचेज कर रहे हैं। इवन हमने देखा विश्वविद्यालय के जो जिनकी नौकरी 25-25, 30-30 साल हो गई है, उनके पास संविधान की पुस्तक नहीं, वो यहाँ से खरीद करके ले जा रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है कि हर घर संविधान पहुँचे, उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए मैं ये इस तरह का जो संविधान का प्रचार प्रसार का स्टॉल लगाता हूँ। आपने राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी देखा होगा, गोमती पुस्तक महोत्सव में भी इस तरह का पहला स्टॉल आपको हर महोत्सव में मिलेगा कि जहाँ संविधान की हर तरह की पुस्तकें आपको मिलेंगी। बाबा साहब के चित्र मिलेंगे, बाबा साहब की पुस्तकें मिलेंगी, बुद्ध की पुस्तकें मिलेंगी, बुद्ध एंड धम्मा मिलेगा। थैंक यू। बहुजन साहित्य जो आपको अन्य स्टॉल पे आपको देखने को, पढ़ने को नहीं मिलता है, वो साहित्य आपको संविधान प्रचार समिति के स्टॉल पर मिल जाता है। यही वजह है कि लोग जो है बहुजन समाज के लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इतिहास को जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए वो संविधान प्रचार समिति के स्टॉल पर दौड़े दौड़े चले आते हैं।
हम आगे की तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल आज की इस कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। सर, एक और हमारा सवाल है। जैसा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो नई शिक्षा नीति को लेकर के विशेष रूप से जो इस पुस्तक मेला का जो आयोजन है, तो क्या लगता है नई शिक्षा नीति छात्र छात्राओं में, युवाओं में किस प्रकार से काम करेगी? क्योंकि शिक्षा को लगातार महंगा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो है शिक्षा गरीब शोषित वंचितों को महंगी जिन सस्ते दरों पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही और महंगे दरों पर मिल रही। क्या उसको लेकर के क्या कहना है? नई शिक्षा नीति इसीलिए लाया गया है कि जो गरीब और शोषित वर्ग के लोग बच्चे हैं वो पढ़ ना सकें। जी। ये सीधा सीधा प्रहार है कि उनको पढ़ने से किस तरीके से रोका जा सके। इतनी महंगी पुस्तकें कर दी गई हैं, इतनी महंगी फीस कर दी गई है कि वो एडमिशन ना ले सकें। तो अब तक जो हम लोग जो पढ़ लिख करके इतना आगे आए हैं, ये जो शिक्षा नीति थी पुराने सरकार की बढ़िया थी। नई शिक्षा नीति गरीबों को, शोषितों के बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए लाई गई है और वो अपने इस मकसद में कामयाब हैं। कामयाब ये है कि लोग पढ़ेंगे नहीं तो सवाल क्या करेंगे। अब ये संविधान की पुस्तक मैं इसीलिए हर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। लोग पढ़ेंगे तो अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी करेंगे। जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे क्या। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा सवालों को जन्म देती है और इसीलिए ये सरकारें शिक्षा को कमजोर करने के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा को महंगी करने में लग गई है। जिस शिक्षा को सस्ते दरों में करना चाहिए था, जिन किताबों को सबसे सस्ती करना चाहिए था, उन्हीं किताबों को आज इतने महंगे दरों में कर दिया है कि गरीब शोषित वंचित समाज का बच्चा, तबके का बच्चा, वो स्कूलों में प्रवेश लेने से कतरा रहा है। आखिर जो कमाई नहीं उसकी, वो खाने के लिए उसके परेशान रहते हैं परिवार, तो वो कैसे एजुकेशन कैसे लेंगे? ये बड़ी समस्या है भारत की शिक्षा नीति की। फिलहाल इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं शिक्षा नीति को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय भीम, धन्यवाद। तो फिलहाल अभी हम बुक फेस्टिवल के अंदर एंट्री कर रहे हैं और आज के इस खास कार्यक्रम की विशेष तस्वीरें द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर जो गोमती बुक फेस्टिवल, गोमती पुस्तक महोत्सव लखनऊ की विशेष तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाएं। अगर हम आपको बताएं तो जो है छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है, यहाँ कार्यक्रम करके और वो अब जो है फिर पुनः वापस जाते हुए ये विशेष तस्वीरें अभी आप देखेंगे। तो इस वक्त अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की ये विशेष तस्वीरें जो सबसे पहले आपको गोमती पुस्तक महोत्सव लखनऊ के अंदर प्रवेश करते ही आपको देखने को मिलेगी, जो दर्शाते है कि जो है सत्य में हो जाते, हमेशा सत्य के ही ओर चलना चाहिए और सत्य की ही जीत होती है। ये बड़ी तस्वीरें लखनऊ महोत्सव पुस्तक मेला से ये इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लेखक से मिली एक ये कार्यक्रम चल रहा है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का विशेष ख्याल रखा गया है, पानी की व्यवस्थाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से यह चित्र लगाया गया है तथागत बुद्ध का, और प्रमुख तस्वीरें हम आपको अब ले चलेंगे। जैसा कि एंट्री द्वार से हम प्रवेश कर चुके हैं और एक तस्वीर
पुस्तक मेला के अंदर हम आ चुके हैं। ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त की, विशेष तस्वीरें। आइए चलते हैं, आज के इस खास सभी स्टॉलों को हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे। हाँ, ये देखिए, नंबर 1 ये प्रभात प्रकाशन का स्टॉल लगा हुआ है। प्रभात प्रकाशन यहाँ से वो 49 शुरू हो जाता है। ये विशेष तस्वीरें पुस्तक मेला से। ओशो के द्वारा रचित पुस्तकें हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। विशेष तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजपाल एंड सन्स के सुबह पब्लिकेशन। हाँ सर, जय भीम। तो अभी आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि हमारे संतोष भाई जो है, संतोष धरकार जी, इस समय राष्ट्रीय पुस्तक मेला में आ चुके हैं। और किताबें ज़रा हट के, यानी यहाँ पर आपको सबसे अलग पुस्तकें जो आपको अन्य कहीं नहीं मिलेंगी वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। आइए और भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे रामायण है, ऋग्वेद है, चाणक्य नीति है, ये पुस्तकें भी है। ये ग्रंथ यहाँ पर शिव पुराण वगैरह है। ये सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। भारत का संविधान भी है। तो ये जो ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के वो भी हैं। तो यहाँ 14, 15, 16, 17 से लगा करके एक तरफ से जो है सारे स्टॉल लगे हुए हैं। बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश है